शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा आज उम्मीदवारों पर मंथन करने जा रही है। इसको लेकर बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। बुधवार को सुबह ही अनुराग ठाकुर शिमला पहुंचे और दोपहर बाद शिमला के माल रोड रिज मैदान की सैर करने पहुंच गए, जहां पर उन्होंने लोगों से भी इस दौरान मुलाकात की और प्रदेश की सुक्खू सरकार सहित विपक्षी दलों पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 3 महीने में ही कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता कम हो गई है और लोग सरकार से नाराज है। वहीं सरकार अपनी साख बचाने के लिए नगर निगम चुनाव में ओछे हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन दांवपेच को लेकर कांग्रेस जानी जाती है, वह नगर निगम चुनावों में अपनाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में विपक्षी दलों की हुई बैठक को लेकर अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा और कहा कि ये जो अलग अलग दल आपस में मिल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के दलदल में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। इनकी ना नीति एक जैसी है, ना विचारधारा एक जैसी है और ना ही नियत साफ है। ये केवल अपनी साख बचाने के लिए, जीत दर्ज करने के लिए एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि कई बार एक साथ आए हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और नगर निगम का चुनावी माहौल भी है और एक पहली अग्नि परीक्षा है विधानसभा चुनाव के बाद। किस तरह से आपको लगता है कि बीजेपी पर फिर से भरोसा जताया जाएगा, जैसे पहले भी यहाँ पर मेयर डिप्टी मेयर रहे थे? जिन दावपेच के लिए कांग्रेस जानी जाती है कि किस तरह से हेराफेरी की जाए, उसमें कोई कमी वो नहीं छोड़ रही है। महिलाओं की रिजर्वेशन, एससी की रिजर्वेशन, क्या इनके मापदंड अलग अलग होने चाहिए या एक ही होने चाहिए? वोटर्स की एडिशन से लेकर बाकी चीजें हों। जब दिख रहा है कि अपनी लोकप्रियता कम हुई है, सरकार से लोग नाराज हैं, तो ऐसे ओछे हथकंडे तक कांग्रेस उतर कर आई है कि चुनावों में किसी तरह से अपनी साख बचाई जाए। ये जो अलग अलग दल मिले हैं, ये भ्रष्टाचार के दल में बुरी तरह से घिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं। और मैं तो पहले भी कहता हूं, ना इनकी नीति साफ, ना कोई नीतियां एक जैसी हैं, ना विचारधारा एक जैसी है और ना नीयत साफ है। ये तो केवल अपनी साख बचाने के लिए या किसी भी बहाने से जीत दर्ज कराने के लिए इकट्ठे आने का प्रयास करते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा जी, 2019 में भी हुआ, ये 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हुआ और ये महागठबंधन जब बना, इसमें लोगों ने इनका चेहरा देखा और देखा कि केवल भ्रष्टाचार दिखता है। इसलिए लोगों ने ना इनको 14 में स्वीकार किया, ना 19 में किया, ना उत्तर प्रदेश के 2017 ना 2022 के चुनाव में किया है, क्योंकि लोगों के सामने साफ दिखता है कि कांग्रेस और कुछ ऐसे दल और झूठे वादे करते और सत्ता में आकर पूरे नहीं करते और भ्रष्टाचार का केवल काम करते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। IMF ने फिर कहा है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में ब्राइट स्पॉट भारत दिखता है। स्टील में नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग में, दूध उत्पादन में नंबर 1 देखा जाए, इकोनॉमी में हम 5वें नंबर पर आकर खड़े हो गए, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी हुई। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए। आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, भारत एक के बाद दूसरे स्थान पर आगे आया है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर तैयार खड़ा हुआ है। तो मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, कोविड को प्रबंधन लेकर पूरी दुनिया ने प्रशंसा की है और ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन दोस्त, यानी कि यूक्रेन से विद्यार्थियों को बचाकर लाना, उसकी सराहना हुई है। तो दूसरी ओर ऑपरेशन दोस्त में टर्की और सीरिया में सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में भारत पहुंचा। आज भारत मदद मांगने वाला नहीं, भारत मदद पहुंचाने वालों में से है। अशोक गहलोत जी की सरकार तो केवल भ्रष्टाचार के लिए जानी गई, कानून व्यवस्था चरमरा गई, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होना और सर कलम कर देने जैसी घटनाएं वहां पर होना,
हाथ पर हाथ रखकर पुलिस वहां की बैठी रही। एक नहीं अनेक स्कैम वहां पर पेपर लीक के हुए। जॉब घोटाले में उनके ही मंत्री और परिवारों के नाम आए। वैक्सीन की जो भ्रष्टाचार हुआ वो राजस्थान उसमें सबसे आगे नजर आया। अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस भी उनसे छुटकारा पाना चाहती थी लेकिन नहीं पा पाई। सचिन पायलट ने तो पहले भी मोर्चा खोला था लेकिन कदम पीछे हटा लिए थे। आशा करते हैं इस बार टिके रहेंगे। जिस पार्टी की नींव ही झूठ पर हो वो सत्याग्रह क्या करेंगे। जो पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हो वो सत्याग्रह क्या करेंगे। जिनको सत्याग्रह का मतलब ही पता ना हो श्रीमान राहुल गांधी जी को, वो सत्याग्रह क्या करेंगे। उनके लिए तो आप समझते हैं ना सत्याग्रह क्या। जरा वीडियो दिखाना उनका पुराना। राहुल गांधी जी ने पिछड़े समाज का अपमान किया, एक बार नहीं बार बार किया। माफी मांगना तो दूर, अहंकार उनका सबके सामने नजर आया। और कोर्ट ने जब उनको 2 साल का दंड दिया उसी समय वो अयोग्य घोषित हो गए थे। उसी क्षण उसी पल अपील करने की बजाय ड्रामा रचने का काम किया। न संसद चलने दी और सड़कों पर भी ड्रामा करते रहे। लोग इनके झांसों में नहीं आने वाले। कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। राहुल गांधी बेनकाब हो चुके हैं। वो अनफॉर्चुनेट एमपी अपने आप को कहते थे, अयोग्य घोषित हो चुके हैं। अब अनफॉर्चुनेट क्या, फॉर्चुनेटली एमपी नहीं रहे।